साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं ब्रजपाल तेवतिया की। बता दें कि फोर्टिस अस्पताल पर अपने भाई का हालचाल लेने के लिए पहुंचे बीजेपी नेता ब्रजपाल तेवतिया के छोटे भाई विकास तेवतिया से बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव ने। जी के जो छोटे भाई है विकास तेवतिया जी हमारे साथ मौजूद है। विकास जी, ये बताइए कि कितनी बोतल खून के चढ़े, ऑपरेशन का क्या स्टेटस आपको पता चला? देखिए, अभी तक जो जहाँ तक बात ब्लड की है, रात से लेकर अभी तक जो डॉक्टर्स बता रहे हैं हमें 32 यूनिट ब्लड जो है यूज हो चुका है और स्थिति अभी स्टेबल है। ऑपरेशन हो चुकी है रात, और इसके आगे जो भी होगा वो डॉक्टर्स अपने प्रयास कर रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं और अच्छा ही होगा। एक सबसे बड़ा सवाल है कि एडीजी जो है खुद दलजीत जी खुद आए थे, वो लोग उनको देख के चले गए, परिजनों से कोई बात नहीं करी। तो इस बारे में तो वो जवाब दे, मेरे से क्या पूछ रहे हैं इस बारे में? भाई वो नहीं मिले तो वो तो उनका मानसिकता हो सकती है। क्या है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि हमेशा जो ब्रजपाल जी थे वो पजारो जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी उसमें चलते थे, लेकिन कल ही वो स्कॉर्पियो पे चले। ऐसा नहीं है, उनके पास में 4 गाड़ियां थी और वो कभी भी किसी भी गाड़ी में चले जाते थे। ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा एक ही गाड़ी में चलते थे। तो अब ये एक इत्तेफाक है कि कल उस गाड़ियों में गए, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही गाड़ी में चल रहे हैं हमेशा। पुलिस के एक अफसर ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बोला है कि एक राकेश हसनपुरिया इनकाउंटर, उससे पहले भी इस तरह का एक इनकाउंटर हुआ था, तो ये पुरानी रंजिश की बात नजर आ रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये पुरानी रंजिश है या फिर कोई ये पॉलिटिकल रंजिश है? राकेश हसनपुरिया इनकाउंटर पुलिस ने किया था, उसमें हमारा कहीं दूर दूर तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उससे पहले भी अगर किसी इनकाउंटर की आप बात कर रहे हैं तो इनकाउंटर पुलिस करती है, इंडिविजुअली नहीं करता कोई भी। तो कोई मुखबरी वाली बात नहीं। हाँ, हमारी तरफ से कभी भी किसी भी चीज में या किसी केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ अभी कोई ऐसी रंजिश आपको सामने नहीं? कोई रियल एस्टेट से या किसी चीज से हमारा कोई मतलब नहीं है, और ना ही हमारी किसी से रंजिश है। पुलिस के अधिकारियों ने आपसे कुछ बातचीत की एज ए इन्वेस्टिगेशन के तहत? आपको किसके ऊपर शक है, क्या है, जो लाइन होती है पुलिस की कार्रवाई? उन्होंने हमसे पूछा है कि आपके अगर शक हो तो आप नाम लीजिए, बताइए कुछ हमें। तो हमने यही कहा कि देखिए, हमारी ना तो किसी से लड़ाई है ना किसी से दुश्मनी है, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन करने का काम आपका है। आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए और इसमें ढूंढिए कौन अपराधी है और किसने इस तरीके की हरकत की है और क्यों की है। सिक्योरिटी थी बकायदा उनके पास, 2 गनर थे, वो यूपी पुलिस ने टेक्निकल उस पर वापस ले लिए। अब ये नहीं मुझे पता कि टेक्निकल पे लिए या कैसे लिए, पर लेकिन ये गनर चले आ रहे थे और काफी दिन से चले आ रहे थे, और अभी ये थोड़े दिन पहले ही गनर जो है वापस लिए। अब ये हमें नहीं समझ में आया क्यों लिए। अच्छा, इस बीच में जो है ब्रजपाल जी ने, क्योंकि आप परिवार के सदस्य हैं इसलिए मैं आपसे बात करूं, क्या उन्होंने गृह मंत्री को या किसी को कहा कि मेरी जान को खतरा है इसलिए मेरे को सुरक्षा दी जाए, जो कि यूपी सरकार की तरफ से नहीं दी गई? नहीं, देखिए, इस बारे में ज्यादा तो मैं नहीं जानता, क्योंकि भाई साहब ने किससे बात की, किससे कहा है, वो तो भाई साहब बता सकते हैं। पर लेकिन गनर थे, सुरक्षा मिली हुई थी, सुरक्षा हटा ली गई तो स्वाभाविक है, कहा जरूर होगा कि भाई मुझे जरूरत है, मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए। और किससे कहा नहीं कहा इस बारे में मैं नहीं बता सकता, वो ब्रजपाल जी बता सकते हैं। देखिए, हमारे पास विकास जी जिनका साफ कहना था कि सुरक्षा जो पहले थी वो उनसे ले ली गई थी। आप इसके पीछे की क्या रंजिश हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं, इसकी जांच जो है वो पुलिस को करनी है, लेकिन अभी तक जांच का कोई सिरा कहीं से भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन सत्तार और वाजिद के साथ प्रदीप श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज के लिए, नोएडा से। तो वहीं इस मौके पर अस्पताल पहुंचे बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह से भी बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव ने। सत्यपाल जी इस वक्त हमारे साथ है। सत्यपाल जी, आप खुद एक पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं, जिस तरीके से AK-47 राइफल और 9mm जो खुलेआम अपराधियों के पास जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये स्पष्ट रूप से अगर उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर AK-47 जैसे हथियार लेकर के गुंडे बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं, ये बहुत बड़ी हमारे पुलिस की, हमारे प्रशासन की और यहाँ की राज्य सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। जिस तरीके से सिक्योरिटी वापस ले ली गई और उस दौरान हमला हुआ, जो गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते थे और अचानक स्कॉर्पियो लेके निकले, तो कहीं ना कहीं इंटरनल मुखबरी आपको नजर आई? देखिए, इस बारे में मुझे नहीं है मालूम है, क्योंकि सुरक्षा कब हटाई गई, सुरक्षा कितने दिनों कितने महीने पहले हटाई गई, उसके मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन बात ये है
कि इस प्रकार की खुलेआम जो है AK-47 लेकर के 2-2 गाड़ियां लेकर के इतने बदमाश गिरोह बना करके बाहर अगर घूम के इस तरह घूम रहे हैं, ये निश्चित रूप से यहाँ के पुलिस की और यहाँ की राज्य सरकार की विफलता। आप खुद एक पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, आपको क्या लगता है सर्वेलेंस के आधार पर जिस तरीके से पौने घंटे वहाँ कोई नहीं पहुंचा, तो सर्वेलेंस के आधार पर पुलिस को क्या करना चाहिए था? क्योंकि अभी तक पुलिस कह रही कि पुरानी रंजिश, जब एक गैंगस्टर के साथ इनकी दुश्मनी थी, उस एंगल पे पुलिस बात कर रही है। क्या आपको लगता है ये सही है या पॉलिटिकल रंजिश है कोई? देखिए, इस बारे में अभी भी कोई बयानबाजी करना विशेष रूप से मेरे जैसे व्यक्ति के लिए गलत है। इससे हमारे साथ सतपाल जी, जिनका साफ कहना है कि अभी कुछ भी बोलना वो बहुत ही जल्दबाजी होगा। कैमरामैन सत्तार और वाजिद और जितेंद्र भाटी के साथ प्रदीप श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, नोएडा से। तो वहीं इस मौके पर बीजेपी नेता पंकज सिंह भी पहुंचे। पंकज सिंह से भी बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव ने। ब्रजपाल तेवतिया जी का हालचाल देख के बाहर निकल रहे हैं नीरज जी सिंह जी। इनसे हम सीधी बात करें, नीरज जी अभी आप किस तरह के हालात बने हुए हैं? स्थिति नाजुक है। अगले 2-4 घंटे बहुत क्रिटिकल है और मैं समझता हूँ मेडिकल बुलेटिन करीबन शाम के 5 से 6 के बीच में यहाँ के डॉक्टर्स जारी करेंगे, तो सबको ये जानकारी हो पाएगी कि वास्तविक स्थिति क्या है। इंटरनल छन के आपके पास जानकारी क्या आ रही है? क्या ये पॉलिटिकल रंजिश है या कोई गैंगस्टर की रंजिश है? क्या अब तक छन के आ रही है? मैं समझता हूँ पुलिस ही इसमें सारी स्थितियों को बता पाएगी। जांच का विषय है, पर जो भी है ये तो अब सबके सामने आ चुका है कि कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी लचर है इस प्रदेश में, कि अपराधी सरेआम AK-47 लेके 100 राउंड फायर कर रहा है। 9 नवंबर जिस तरीके से बुलंदशहर का कांड हुआ उसके बाद जो अखिलेश सरकार ने साफ कहा कि जो डायल 100 जो है उसको बहुत द्रुत किया जाएगा, लेकिन 1.25 घंटे तक कोई रिस्पॉन्स नहीं था। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है कानून व्यवस्था की और उसको लेकर हमारी सरकार कितनी संजीदा उत्तर प्रदेश की, ये अब पूरी जनता के समक्ष है कि एक नेता जो बराबर सुरक्षा लेकर चल रहा है उसको भी गोलियों से भूनने का प्रयास कर रहे हैं अपराधी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी सिक्योरिटी की गुहार की गई थी, उन्होंने कहा था इनको सिक्योरिटी दी जाए। प्रदेश सरकार ये सिक्योरिटी उपलब्ध कराती है। हमारे साथ नीरज सिंह जो कि राजनाथ जी के बेटे भी है और प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भी रहते हैं, उनका साफ कहना है कि सारा का सारा जो इसमें कसूरवार है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार। तो ब्रजपाल तेवतिया पर जानलेवा हमला हुआ है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ब्रजपाल तेवतिया हैं कौन। बात के महरौली गांव के रहने वाले हैं ब्रजपाल तेवतिया। सबसे पहले नगर निगम का चुनाव जीता, RLD से बीजेपी में आए। 2007 में मुरादनगर से RLD के प्रत्याशी बने। चुनाव के बाद बीजेपी में शामिल हुए। वेब सिटी जमीन अधिग्रहण में मशहूर हुए। 2012 में बीजेपी ने मुरादनगर से उम्मीदवार बनाया। 2017 के चुनाव में मुरादनगर सीट के प्रबल दावेदार ब्रजलाल तेवतिया का इतिहास आपराधिक रहा है। उनके ऊपर प्रॉपर्टी विवाद में मुकदमा भी चल रहा है। 1999 में सुरेश दीवान केस में जेल भी गए। तो बीजेपी नेता ब्रजपाल पर हुए जानलेवा हमले पर फोर्टिस अस्पताल के बाहर जुटे बीजेपी नेता के समर्थकों से बातचीत की हमारे संवाददाता वाजिद अली ने। बीजेपी के नेता ब्रजपाल तेवतिया का नोएडा के फोर्टिस अस्पताल के अंदर उपचार चल रहा है। जैसे जैसे उनके कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को पता चल रहा है, फोर्टिस अस्पताल के अंदर भीड़ जो है लगातार बढ़ रही है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे जो भीड़ का जो आलम है, सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और ये साफ तौर पे यही आरोप लगा रहे हैं कि ब्रजपाल तेवतिया जो है उनकी जो सुरक्षा थी, जो उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड चलते थे, उनकी सुरक्षा अखिलेश सरकार ने छीन ली थी, जिसके चलते जो है उनके पास ये हमला हुआ है। यहाँ पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ बीजेपी के नेता और शिवसेना के नेता मौजूद हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से ये हमला हुआ है पूरा, क्या कहेंगे इस बारे में? किसकी नाम काम नहीं है? ये सुनियोजित लग रहा है हमला। ब्रजपाल जी के साथ सिक्योरिटी दी हुई थी सरकार ने, 2 साथ में कांस्टेबल रहते थे। नए कप्तान साहब आए, सिक्योरिटी हटा ली गई और कोई बड़ी बात नहीं, जिला प्रशासन भी इसमें मिला हुआ हो। ये बताइए, एडीजी यहाँ पे आज आए थे, लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी, उनसे जो बातचीत हुई थी, क्या कहा उन्होंने? देखिए, अभी आपको हमारे महानगर अध्यक्ष अजय शर्मा जी ने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया है कि प्रशासन की ये चूक है कि जो इतनी बड़ी घटना उनकी नाक के नीचे हो गई है। 100 नंबर पर फ़ोन लगातार किया जाता रहा। 45 मिनट के संघर्ष के बाद उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो इस हॉस्पिटल में प्रवेश करा उन्होंने, और एक जो मृत्यु से जूझ रहा है मरीज, उस बंद आंख वाले मरीज के सामने जाकर उन्होंने क्या दिखाना चाहते हैं
कि जो नहीं सुन सकता है ना बोल सकता है, और जो डॉक्टर हैं वो केवल सेवा कर रहे हैं, उनसे क्या रिपोर्ट लेना चाहते हैं? पीड़ित परिवारों से मिले नहीं हैं। और परिवार के बिहाफ पर आज महानगर अध्यक्ष जी ने जो आपको ये जानकारी दी है, पीड़ित परिवार उनके भाई ने खुद कहा कि अध्यक्ष जी मेरी ये पीड़ा है, मैं बाहर नहीं जा सकता, फेस नहीं कर सकता हूँ जब तक मेरा भाई नहीं उठता, आप इसको क्या नाम मैसेज दें। यूपी पुलिस के ऊपर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं और कहा जाए जहाँ पे इनके ऊपर हमला हुआ है तो उससे आसपास जो है किसी मंत्री का घर भी था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, उससे 100 मीटर की दूरी पे ही वहाँ के इनका मंत्री है प्रदेश सरकार का, वो सिक्योरिटी चाहती है और दोनों मिलके चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने से बचा जा सकता था। ये तो पूरी तरीके से, और बल्कि भागे हैं वहाँ से। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, बढ़ावा दे रही है गुंडागर्दी को पूरी तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। ये भाजपा के ऊपर एक तरीके से, भाजपा के ऊपर पूरी तरीके से आक्रमण है, एक ऐसी विचारधारा के ऊपर आक्रमण है जो देश में व्यवस्था लाने के लिए प्रयास कर रही है। शिवसेना भी लगातार प्रयास कर रही है। ये एक विचारों को हत्या करने की प्रयास है, एक मजबूत नेता को इस क्षेत्र से समाप्त करने का। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी भी फोर्टिस पहुंचे और बीजेपी नेता ब्रजपाल तेवतिया का हालचाल जाना। इस मौके पर दलजीत चौधरी ने कहा कि एक महिला सिपाही समेत 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। सभी डॉक्टर्स से बात हुई है। तेवतिया साहब का तबीयत अब पहले से बेटर है, ऑपरेशन हो चुका है। यद्यपि थोड़ा स्थिति अंडर वॉच है पूरी तरह से, सीनियर डॉक्टर्स लगातार उनको अटेंड कर रहे हैं। ये बात भी कही गई है कि एकदम वो स्टेबल हैं, तो ईश्वर चाहेगा तो निश्चित रूप से वो बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। और अभी तक की जो इस घटना की प्रगति है उसमें आप जानते हैं कि कई लाइनों पर पुलिस काम कर रही है, जिसमें कई लोगों को उठाया गया है, कई अलग अलग टीमें बनकर उनसे बातचीत चल रही है। अभी तक की रिकवरी में जैसे आप जानते हैं एक AK-47 राइफल, एक मैगजीन और कारतूस, 2 पिस्टल्स और एक कार्बाइन जो राइफल नुमा है, वो सभी फैक्ट्री मेड इंपोर्टेड वेपन्स हैं, ये बरामद हो चुके हैं। बीजेपी नेता ब्रजपाल तेवतिया पर हुए हमले पर डीजीपी जावेद अहमद ने क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। जो कल घटना हुई है लगभग 7:30 पौने 8 बजे रात की घटना है मुरादनगर की। इसमें प्रयुक्त अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की गई एक AK-47 राइफल, एक अन्य राइफल और 2 पिस्टल्स 9mm पिस्टल्स बरामद हुई हैं। आज सुबह उसी जनपद के देहात क्षेत्र में जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी वो भी बरामद हो गई है और उसमें से जो फोरेंसिक क्लूज हैं उसको लाने के लिए फोरेंसिक टीम वहां पर चली गई है। ये श्री तेवतिया जो कि इसमें इंजर्ड हुए हैं और भी लोग इंजर्ड हुए हैं, मुझे बताया गया कि फोर्टिस अस्पताल में है और उनका इलाज चल रहा है। मैं आशा उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वो सेहत उनकी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप दीजिए इजाजत, देखते रहिए प्राइम न्यूज। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।